टाइम भी यूपीएससी क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, प्री नहीं निकलता हमारा, तो हम प्री फोकस हो जाते हैं कि बस एक बार भगवान ये निकलवा दो। लोग शाम में चाय पी के बातें करना चाहते हैं, किसी को मेट्रो पकड़ के 1.5 घंटा ट्रैवल करके काम करने नहीं जाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हैं अभी हम हैं प्रयागराज में मेडिकल एसोसिएशन जो बिल्डिंग है प्रयागराज की, तो अभी यहीं पर है। यहाँ पर आज नेक्स्ट आईएएस का जो है ओपन सेमिनार होने वाला है, जहाँ पर आप लोग ये बोर्ड पर देख सकते हैं सीनियर फैकल्टी अभिषेक परमार सर भी यहाँ पर आने वाले हैं नेक्स्ट आईएएस के। साथ साथ यहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट 86 रैंक असद जुबेरी सर, साथ साथ नीपा मनोचा मैम आने वाली हैं। तो आज के इस सेशन में इन लोगों के द्वारा, चाहे सीनियर फैकल्टी हो या फिर टॉपर्स के द्वारा, बहुत सारी बातें जो है आप लोग को बताई जाएंगी। तो आप लोग को आज के इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सफलता अर्जित कैसे की जाए। तो देखिए, जहां तक मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है और जितना मैंने पढ़ाई की है और समझा है और बहुत सारे लाखों बच्चों को पढ़ाया है, तो जो भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि वैसे तो सफल होने के लिए या सफलता अर्जित करने के लिए कई सारे कारक हैं, कई फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, किस्मत। प्रायोरिटी में नहीं बोल रहा हूं, ठीक, प्रायोरिटी में चलिए लो, ये तो किस्मत से शुरू कर दिए, आप पे आ रहे हैं। किस्मत, जन्मजात प्रतिभा और कड़ी मेहनत। जो इंसान कुछ भी पाना चाहता है जीवन में, वो कहीं ना कहीं हल्का सा तो डरा हुआ है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में थोड़ी है। एग्जाम, हिंदी में परीक्षा, परीक्षा मतलब पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पर डिपेंड है, उस पर हमारा वश ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं है। तो डर लगना बहुत नेचुरल सी बात है कि आप थोड़ा सा डरेंगे, और प्रोसेस लंबा होगा तो बेइज्जती भी होगी। बेइज्जती मतलब लोग कहेंगे, और कोई इंसान होता है जल्दी विकसित हो जाता है, किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, तुम क्या पढ़ पाओगे, प्रीलिम्स नहीं होगा, आगे दोस्तों पूर्वांचल की माटी से ऐसे कैसे, ठीक है, गए चाय पिए, ठीक है, बैठ के पढ़ने 10 बजे से रात के 3 बजे, अंदर से एक फीलिंग आई, फोड़ दिया। दूसरे दिन बहुसंख्यक लोग 10 बजे बैठे, 11 बजे नींद आने लगी। छोड़ो, वो तो पागल है, रोज कहता है जिंदगी कितनी खराब कर लेंगे, हो गया, इतना ही था मोटिवेशन, ठीक है। बेइज्जती लगी थी, लेकिन वो बेइज्जती सिर्फ एक दिन महसूस हुई। तो मेरी जो जर्नी है वो ऐसे शुरू होती है कि बचपन में मुझे पता चलता है, जब एक छोटे से मासूम बच्चे को थोड़ी सी समझ आती है, तो उसको ये पता चलता है कि उसके फादर ने भी सेम ही एग्जाम दिया था। तो उस मासूमियत में वो सोच लेता है कि जो चीजें मेरे माँ बाप नहीं कर पाए, मैं उनसे एक स्टेप आगे जाऊंगा और वो करके दिखाऊंगा। तो वो पता नहीं था उस टाइम कि यूपीएससी क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है। आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोगों ने बचपन में ये डिसाइड किया होगा बिना किसी नॉलेज के कि क्या होता है सिविल सर्वेंट, पर तब पता नहीं होता। बट वो जो 4 वर्ड है ना, यूपीएससी, वो साथ में ही रहते हैं आपके। और फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैं अपने प्रीलिम्स नहीं कर पाई, तो जब ये हुआ तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आ गई लाइफ में। तो जैसे सर ने कहा कि निरंतर प्रयास करते रहना है वहां पर भी, तो ये सारी चीजें होने के बाद अपने आप को फिर से दोबारा उठाना, 3rd अटेम्प्ट के बाद, 3rd अटेम्प्ट में मैं प्री क्लियर कर लेती हूँ। बट इस बार ये होता है, जैसे बाकी सारे एस्पिरेंट्स मुझसे सहमति रखेंगे, कि हम जब प्री नहीं निकलता हमारा, तो हम प्री फोकस हो जाते हैं कि बस एक बार भगवान ये निकलवा दो। और उसके बाद जब प्री निकल जाता है, तब देन वी आर कि मेंस कैसे करें अब। तो वही हालत मेरी होती है, मेंस भी हो जाता है भगवान की दया से। उसके बाद इंटरव्यू में आई मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 9 मार्क्स, और फिर तब यही लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, शैटर्ड हो जाते हैं सारे अपने जो ड्रीम्स होते हैं। उस टाइम पे मेरी मदर है, उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई थी
कि जिनके मकाम ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। बस यही सोच के मैं एक अपना लास्ट ट्राई कोशिश करती हूँ कि दोबारा दूंगी पेपर, 5th अटेम्प्ट आ जाता है ये कर करके। और फिर उसके बाद जो इंसान प्री से इतना डरता था, जिसको एक फियर ऑफ फेलियर था कि उसका प्री कभी खत्म होगा कि नहीं, वो उसकी नैया पार होगी कि नहीं, तो प्री में इस बार मेरे 20 मार्क्स ज्यादा है कट ऑफ से। वो इतनी मेहनत, वो डे इन एंड डे आउट आप एक फोकस्ड अप्रोच रखेंगे तो वो भी पॉसिबल है। एक चीज जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि एक यूपीएससी कैंडिडेट को एक वेल राउंडेड कैंडिडेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी सोशल लाइफ और आपकी हेल्थ और आपकी हॉबीज, ये सारी चीजें आपको साथ में लेकर चलनी है, क्योंकि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज का संतुलन बनाए रखिए। तो आपको टाइम लगेगा। तो मेरे को ऐसे किसी ने कहा था कि यूपीएससी इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज अबाउट बाउंड्री मैनेजमेंट। कि जब आप एक चीज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ध्यान उसी चीज में लगा के रखिए। चौथी चीज जो है वो है एक विश्वास। अब विश्वास किस पे? विश्वास एक तो अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, वो हमेशा आपके साथ रहता है। दूसरा विश्वास अपनी तैयारी पे, अपनी मेहनत पे। और तीसरा विश्वास एक आप, मैं ये नहीं कह रही कि रिलीजियस रहिए, बट एक स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। हम इंडियंस हैं और हमारी नस नस में है स्पिरिचुअलिटी। इस जगह में एक ऐसा एक फ्लेवर है कि आपकी लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है आपके। तो जैसे मैं यहाँ से निकल गया, जब मैं दिल्ली में रहा, मैं गुड़गांव में रहा, मैं चेन्नई में रहा, अलीगढ़ में भी रहा। अलीगढ़ भी मेरा अपना शहर है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा प्यार है मुझे, लेकिन एक प्यार यहाँ प्रयागराज से मुझे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे लोगों के पास समय है। लोग शाम में चाय पी के बातें करना चाहते हैं। किसी को मेट्रो पकड़ के 1.5 घंटा ट्रैवल करके काम करने नहीं जाना है। किसी ने सीरीज देखी अभी, संदीप भैया करके एक सीरीज आई थी, आगे का पार्ट है देखा, उसमें बोलता है ना कि जो ना निकला तो मेरा सपना और जो निकल जाता तो सबका था। कभी कभी आप सोचोगे यार लाइफ में कुछ चीजें अपने आप आपको डायरेक्शन देती हैं। एंड आई थिंक वहां पे जो स्पिरिचुअलिटी की बात अभी नीपा मैम ने करी और सर ने भी करी, वहां उसका रोल आ जाता है कि सब चीजें कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें होंगी आप करिए, कुछ चीजें नहीं होंगी, आपको दूसरा रास्ता मिलेगा, वहां पे जाइए। आपको लगता है ना कोई टारगेट बहुत बड़ा है, तो अपने आप को उसको आसान बनाने के लिए उस टारगेट के इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए कि आपको लगने लगे कि ठीक है कर लूंगा मैं। तो ऐसा नहीं कि जो मेरी चीजें वही काम करती हैं। इस एग्जाम तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। तो जरूरी है कि मेरी स्ट्रैटेजी आप पे काम आएगी या किसी और की स्ट्रैटेजी आप पे काम आएगी, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं। स्टार्ट के लिए अलग अलग पार्ट्स जो है उसको इंडिविजुअली उतनी अटेंशन दीजिए। किसी एक पार्ट के भरोसे मत जाइए कि मैं कॉम्प्रिहेंशन करके 66 नंबर ले आऊंगा, मैं मैथ्स करके ले आऊंगा, मैं लॉजिक करके ले आऊंगा, नहीं आएंगे। उन्होंने पहचान लिया है कि आप लोग दो पार्ट छोड़ के जा रहे हैं, एक पार्ट करके जा रहे हैं, इसलिए दे आर मेकिंग एवरी पार्ट इक्वली टफ। सो उसमें तीनों पार्ट को इक्वल वेटेज देके उसकी इक्वल तैयारी करके चलिए। आई थिंक वो बहुत काम आएगा। मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को और अपनी पढ़ाई करता हूँ, इतना ही काम है मेरे दिन में। लेकिन सर इसमें मैं अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 5-6 घंटे ट्यूशन पढ़ाने के बाद काफ़ी लेथार्जी फील करता हूँ। उसके बाद पढ़ने बैठता हूँ तो फिर एक ही अटेम्प्ट में पूरी पढ़ाई जितने 5-6 घंटे का कर पाता हूँ फिर सो जाता हूँ। तो इसमें बैलेंस कैसे बने? जो हमारी जो एनसीईआरटी शुरू होती है वो भी 6th क्लास से शुरू होती है, तो ज्ञान तो हर जगह है। तो वहां से आप एक बेस फाउंडेशन, जैसे सर ने कहा कि वो जो वृक्ष है वो तो अपने शाखाओं में 3-4 साल से पढ़ा हूँ, वो सब ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद देखिए बहुत लोग जो मेरे जानने में भी है, मैंने भी जॉब के साथ साथ निकाला है। तो इट डजंट रियली मैटर कि आप कितने आवर्स दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, बट वो इफेक्टिवली कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर बेस कॉन्सेप्ट्स अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो जैसे करंट अफेयर्स में वही चीजें रिपीट होती हैं, तो वहां से टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो बेस कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग रखिए। उसके लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं, जिससे आपके पास तो अब बहुत एडवांटेज है, यूट्यूब है, गूगल है, विकिपीडिया है, हर चीज एक बेस कंसेप्ट से स्टार्ट होती है। तो आप उसको स्टैटिक को कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए जितना टाइम मिलता है उसमें। क्या नाम है आपका? कुणाल कुमार।
तो प्रयागराज में ही आप रहते हैं, मतलब यहाँ सेमिनार अटेंड करने आप आए, तो मतलब कैसा लगा आपको सेमिनार आज का? हाँ, अभी तो मैं प्रयागराज में रहता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिलहाल मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ अभी। तो मुझे जानकारी मिला नेक्स्ट आईएएस का सेमिनार होने वाला है, तो मैं फिर एग्जामिनेशन खत्म हो गया तो मैं अटेंड किया। काफी अच्छा रहा फीडबैक। समझिए कि एक तरह से हम लोग को आइडिया मिला कितना पढ़ना होता है, क्या करना होता है, कितना मेहनत करना होता है। अच्छा, इसके पहले आप कभी सर्विस के सिलेक्टेड कैंडिडेट से कभी मिले थे, मतलब जिस तरीके से आज आपने इंटरेक्ट किया? नहीं, ऐसे मैं पहले जब स्कूल में था तो डीएम वगैरह कोई आते थे, पहले तो ऐसे देखा था, लेकिन रिसेंटली सिलेक्टेड लाइक ऐसे नहीं मिला था कभी। फर्स्ट टाइम मैं सेमिनार अटेंड किया हूँ। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। तो कहाँ से, मतलब आप यहाँ प्रयागराज में जैसे कि आई हैं, तो किस चीज़ की तैयारी वगैरह कुछ करें या फिर क्या चीज़? Actually, I'm doing my MSc Masters in Shorts College in Agriculture. तो अभी आप यहाँ सेमिनार में आई, तो मतलब सेमिनार कैसा लगा, या फिर सेमिनार से आपको क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला? सेमिनार में मुझे एक्चुअली आई लाइक टू इन इंटरेक्शन सेक्शन दैट टाइम वी हैव व्हाटएवर वी हैव डाउट्स वी क्लियर्ड विद द एक्सपीरियंस्ड एंड द सिलेक्टेड वंस। वी आर वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद देम। इसके पहले मतलब कभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से और मिलने का मौका मिला था, इस तरीके से उनको सुनने का, जानने का मौका मिला था? नो, ओनली द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग विद दिस। तो क्या आप भी मतलब प्रिपरेशन वगैरह की कर रही हैं या किस तरीके से? Yeah, from last 1 year I'm doing my preparation for IAS and this is the time I can do more. मेरा नाम सृजन श्रीवास्तव है। तो सेमिनार कैसा लगा, मतलब टॉपर्स ने बहुत सारी बातें बताई, तो मतलब क्या चीजें उसमें से आपको पर्सनली अच्छी लगी जिसको आप मतलब आगे फॉलो करना चाहिए? स्ट्रैटेजी जो बताई उन्होंने बहुत अच्छी बताई और पर्सनलाइज बताई सबके लिए। जो लोग जो अपनी दिक्कत बता रहे थे वो बताए, कोई जनरल नहीं बताया जो सब लोग बता देते हैं। अभी मतलब तैयारी वगैरह करें या किस तरीके से मतलब आगे? तैयारी भी शुरू करने वाले हैं हम तीनों लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ प्रयागराज में ही रह के आप तैयारी? जी जी, प्रयागराज में ही रह के तैयारी करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे देखा जा रहा है हब थोड़ा कम हो गया था, बीच में थोड़ा नाम खराब हो गया था छात्र राजनीति या जिस भी वजह से रहा हो। अब देख रहे हैं धीरे धीरे सब लोग पढ़ाई की ओर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब सोचते हैं कि दिल्ली जाएं, वहां पर तैयारी करें, तो ऐसा मतलब आपके मन में विचार नहीं, मतलब दिल्ली जाना, वहां तैयारी करना? यहाँ का माहौल ज्यादा पसंद आता है हमको इलाहाबाद का, क्योंकि अपना शहर है, इसलिए एक एडवांटेज रहता है कि किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ाई। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम पार्थ श्रीवास्तव है। तो आपको आज का ये सेमिनार कैसा लगा, क्या चीजें आपको जानने सीखने को मिली हैं? यहाँ आज कई चीज़ें जानने को मिली। सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ पे जिस तरह बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा था, साथ ही साथ सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं। किसी की फाइनेंशियली है, तो किसी का ये है कि वो ऑप्शन नहीं चुन पा रहा है, तो किसी का टाइम मैनेजमेंट है। जो टॉपर्स आए थे उन्होंने इन सब चीज़ के बारे में बात की, सबको बताया। साथ ही साथ जो मेंटर थे उन्होंने भी इन सारी बातों पे ध्यान दिया, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया आज। आपने अभी तक मतलब यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट दिया कि नहीं? जी नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट 2025 में होगा। मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा 4th ईयर स्टार्ट होगा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कर रहा हूँ मैं। आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई आपका क्या नाम? करण मीचू नाम है मेरा। तो आप आज ये सेमिनार अटेंड करने आए, तो किस तरीके से लगा, कैसा माहौल रहा यहाँ? माहौल तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए, और यही है कि कंपटीशन बहुत टफ है, पढ़ाई शुरू कर देनी है, आज ही से मैं तो लग जाऊंगा। अच्छा, क्या चीजें मतलब आपको अच्छी लगी, क्या चीजें मतलब टॉपर्स ने, जैसे 2 टॉपर आए थे, तो मतलब क्या चीजें उनसे सीखने को मिली आपको? उन्होंने ऐसा कुछ जनरल नहीं बताया, अपनी उन्होंने बताया कि रास्ते तो सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के रास्ते फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। रास्ता अपना खुद बनाना है, वो हमको खुद डिसाइड करना है कैसे क्या अप्रोच रहेगी अपनी। ये ओके, थैंक यू। एक चीज हम लोग चाहते हैं कि जो इलाहाबाद की ग्लोरी थोड़ी कम हुई है वो वापस आ जाए। वो वापस तो तभी आएगी जब जैसे हम आप लोग मिलकर मेहनत करेंगे, तभी आएगी। एक्टिव एफर्ट लगाएंगे तो आ जाएगी, और दिल्ली से आगे इसको ले जाना है, ये हब एकदम बन जाए, दिल्ली से बेहतर हब बन जाए।